हाँ, तो सार्थक भाई अपना बताइए, मेंस के रिजल्ट आया उसके बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे तैयारी करी? यार जब रिजल्ट आता है ना तो उसमें वो लिस्ट होती है, खाली रोल नंबर लिखा होता है स्टार्टिंग में ना, तो उसमें वो जो सर्च करना होता है उससे पहले अपना रोल नंबर, वो बहुत ही एक्साइटिंग, मतलब इट्स वेरी नर्व रैकिंग एक्सरसाइज कि आप देखते हो 250 251, अरे दिख गया। तो उस टाइम इट वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि जैसे वो उधर एक जगह रुक गया जब वो आपका एग्जैक्टली आप रोल नंबर। सर्च किए थे ना? मैंने सर्च नहीं करा, मैं सर्च नहीं करता, मुझे पता नहीं, अच्छा। कुछ उसमें फेथ नहीं है सर्च करने में तो आप कि मैं स्क्रॉल एक करते एक हो। करके स्क्रॉल करके देखूंगा। उसमें तो ऐसे बड़ा सा एक लिस्ट डब्बा आ जाता है, उसमें लिखे होते हैं रोल हाँ। नंबर्स, खाली नाम भी नहीं होता, हम्म। तो आई सर्च देयर एंड वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट। हम्म। और फिर वही घर पे फैमिली को बताया था, बहुत तो ही। जैसे 10,000 रोल नंबर से तो सब एक एक करके देखोगे आप? नहीं तो उसमें पूरा बॉक्स आता है ना, उसमें खाली हाँ। आपका मेंस का रिजल्ट आने के बाद हाँ। नहीं, इंटरव्यू कॉल है ना, इंटरव्यू कॉल में तो बहुत 10,000 थोड़ा होता है, इंटरव्यू कॉल में अच्छा, तो 2,000 2-2.5 वाला, हज़ार। हाँ। हाँ, तो और वो उसमें रोल नंबर वाइज अरेंज Sequentially. होता है, सीक्वेंस होता है। हाँ वैसा अच्छा। होता है। और हाँ। मेरा फॉरेस्ट था, तो फॉरेस्ट में और भी छोटा होता है उसमें छोटा तो, था। हाँ। हाँ। तो ऐसा होता है, अच्छा, देख लिया। अच्छा। तो एक वो था, बहुत हैप्पीनेस थी, घर पे बताने में अच्छा लग रहा था। बट एक बार पहले इंटरव्यू दे रखा है और उसके बाद मतलब दिल टूटा हुआ है एक बार, तो आपको थोड़ा सा एक वो होता है कि ना, कि ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जनरली जब इंटरव्यू कॉल आता है तो फर्स्ट टाइम खासकर आपको बहुत खुशी होती है, आपको लगता है हो ही गया अब तो, मतलब ऐसा फीलिंग आती है। बिल्कुल। सो बट वंस यू फेल इन इंटरव्यू, देन थोड़ा सा एक वो टेम्पर्ड रिएक्शन होता हाँ, है। सो दैट वाज कि माय। वो लास्ट स्टेप अभी बाकी है वैसा। हाँ, और आपको हाँ। पता है वो स्टेप इस तो बहुत बड़ी खाई है, आपको बहुत लंबा बहुत बड़ी खोदना है खाई है वो। वो, एग्जैक्टली। आप बताओ डॉक्टर साहब। मेरा तो वही दिल टूटने वाला सीन था। 21 में इंटरव्यू दिया था, तो इस बार मेंस लिखा था, तो थोड़ा सा मतलब इट मे बी ओवर कॉन्फिडेंट और व्हाट, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कॉल तो आ जाएगी, इंटरव्यू की कॉल तो आ जाएगी भाई, बिकॉज पेपर कंप्लीट हुए थे, सब हुआ था। तो इंटरव्यू का रिजल्ट आने के बाद आई वाज विथ माय क्लोज्ड फ्रेंड्स एंड एक्चुअली वी वर रेस्टिंग, आई वाज, तो मेरे जूनियर ने मुझे कॉल किया, एक दोस्त थे जयदीप, उसने कॉल किया, अतुल भैया आपका हो गया। एंड आई वाज एक्चुअली, दैट फीलिंग वाज ऑफ सेटिस्फैक्शन कि चलो अभी अभी और ज़ोर से पढ़ाई करनी है इंटरव्यू की, और तैयारी करनी है। पिछली बार इंटरव्यू में कम मार्क्स आए थे। देन फिर वही होता है, फैमिली को एक बार कॉल करके बताओ। तो मेरे फैमिली में वी हैड अ प्रोटोकॉल दैट 2018 से दिल टूट रहे थे, तो वी हैड प्रोटोकॉल बिटवीन माई ब्रदर, एल्डर ब्रदर एंड मी, कि ही सेड आप कुछ भी हो, अच्छा भी रिजल्ट आए बुरा भी आए, यू विल टेल इट टू मी एंड आई विल गिव इट टू द, हाँ, मैं पेरेंट्स को बताऊंगा। तो उस अच्छा। हिसाब से घर पे बताया गया। बट थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग भी था कि मेरे साथ में जो प्रिपेयर कर रहे थे, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, तो उनका उनमें से नहीं एक दो दोस्त का इंटरव्यू में नहीं हुआ था। हम्म। सो वो भी एक डायलेमा होता है, एंड वी ऑल हैव बीन थ्रू इट, कि बिल्कुल। आप सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते लेकिन हाँ, सेलिब्रेट भी Celebrate करना भी है। करना है, है। एग्जैक्टली हाँ ऐसा हाँ, होता तो है, ऐसा वो वाला होता है। होता है। बट इट वॉज एक्चुअली अ वेरी फीलिंग ऑफ कंटेनमेंट। 6 दिसंबर को आई थिंक एग्जैक्टली 6 रिजल्ट आया था, दिसंबर, 6 सो इट वॉज वेरी गुड फीलिंग। हम्म। यस, आप आपका खुद का बताइए। देखिए, मेरा मीन्स ना थोड़ा टफ सिचुएशंस में था, तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरी इंटरव्यू कॉल आएगी। और 2 मेंस उससे पहले लिखे थे, तो मुझे लगा अगर इंटरव्यू कॉल आ गई इट्स अ वेरी बिग डील। और आई वाज वेरी श्योर कि अगर इंटरव्यू कॉल आ गई तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक इन द फाइनल लिस्ट। तो मैं जैसे आई वाज समवेयर आउट, तो मेरे किसी के फ्रेंड का कॉल आया और उसने बोला इंटरव्यू का आ गया है, वो आ गया है मार्क्स, एक बार रोल नंबर बता दे। और मेरी हमेशा से आदत है कि आई नेवर डिस्क्लोज माई रोल नंबर टू एनीवन। पता नहीं, मेरे को डर लगता है कि अगर नहीं होगा तो सबको पता चल जाएगा। तो पर उसने, मैंने कहा चल देख ले यार एक बार, ये है क्योंकि उस टाइम नेम के साथ लिस्ट आई थी। हाँ, तो उसने नेम देख लिया, फिर उसने क्या पता कोई और भी हो, तो उसने बताया कि ये रोल नंबर है। मैंने कि हाँ यार ये है। तो अब ये तो नहीं पूछूंगा कि अब तो श्योर है भाई, अब रोल नंबर वो टैली मेरे से करा रहा है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो फॉर दैट मोमेंट की मेरे को लगा यार ठीक है, इट्स अ वेरी बिग डील, है ना। फॉर द लास्ट 2 अटेम्प्ट्स 2-2 4-5 मार्क्स से रह रहा था। फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ थी यार कि ठीक है कॉल आ गई, गुड। पर अब ये करना है कि इंटरव्यू की वजह से बाहर नहीं होना है लिस्ट से। सो आई हैव टू मेक एवरीथिंग टू मेक श्योर कि आई विल बी इन द फाइनल लिस्ट। ये नहीं होना चाहिए कि यार इंटरव्यू में मेहनत नहीं लगी तो उस वजह से बाहर हो गए, क्योंकि जो पहले हुआ वो हुआ मेंस में। अगर पर मेरे को एक बात डाउट ये था कि यार इंटरव्यू कॉल आ गई है और मेंस की कट ऑफ क्लियर हो गई है, बट अगर मेंस की कट ऑफ मेरी 5-10 मार्क्स से क्लियर हुई हो तो मैं फंस जाऊंगा। वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी वो होती बहुत है। बड़ी ट्रेजेडी है। ट्रू। तो मेरे को ये था कि यार इंटरव्यू मेरे को अच्छे मार्क्स लाने हैं कुछ भी करके। सो इस तरीके से मेरी आगे की जर्नी रही। दैट्स अब सही रहिए। है। यार देखो मेरे साथ तो क्या हुआ कि वही सेकंड अटेम्प्ट में जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि क्योंकि पहले अटेम्प्ट में भी मेरा इंटरव्यू हो चुका था और काफ़ी बुरा मार्क्स आया था इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं था।
तो वही 6 दिसंबर 2022 को रिज़ल्ट आया था मेरे सेकंड अटेम्प्ट में। तो वही घर पे थे, शाम में रिज़ल्ट आया था और टेलीग्राम चैनल्स पे तो पता चल ही जाता है कि आज आने वाला है। तो आई वाज़ इन दोज़ टेलीग्राम ग्रुप्स। तो मेरे ख्याल से शायद शाम के अराउंड रिज़ल्ट आया था ना 4-5 बजे। यस 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 तो रिज़ल्ट आया, वही स्क्रॉल किए, हाइलाइट हो गया। आई वेंट टू माय मदर, आई हग्ड हर। वन रिजल्ट फाउंड, रोल नंबर वन रिज़ल्ट फाउंड। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश टॉक्स से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति आईएएस को। शायद खान सर और केएसजी आईएएस की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी। सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR 5 हासिल की। वहीं संस्कृति आईएएस के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो जोश टॉक्स ने केएसजी आईएएस और संस्कृति आईएएस से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स मान गए। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।